टोटल संख्या में कितनी होती है? 7 होती है। और जितना भी व्युत्पन्न राशि है, इसका दूसरा टाइप होता है व्युत्पन्न राशि होता है मेरे बच्चों। ये 4 नेम याद रखते हैं ना, उसके बाद तो भाई साहब मेरे बच्चे हैं ना, आप गर्दा उड़ा देंगे किसी भी भौतिक राशि का। क्या है भाई? लंबाई ही तो है। दूरी एक प्रकार का क्या है? लंबाई ही तो है। बारे बोलो हाँ या ना? गुरुजी बात तो आप मजे की बता रहे हो, दूरी एक प्रकार का लंबाई है तो कैसे हैं मेरे प्यारे सुकूनों? आज की शानदार से सेशन में प्यारे बच्चों हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे का ये लगातार कमेंट आता है कि गुरुजी कुछ ऐसा तरीका हमें बताइए, ऐसा आसान सा तरीका बताइए जिसके कारण से एसआई मात्रक हो गया और जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हम निकालने बहुत ही इजी तरीके में सीख जाएं, हमको रटना ना पड़े। एग्जाम में पता है अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है तो हम यार सोचते हैं बैठ के, यार क्या होगा, ये हद है यार, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी आप कुछ ऐसा तरीका बताओ ना, निंजा टेक्निक बताओ ना जिसके कारण से हम जो है चुटकी में निकाल सकते हैं उसको। आ जाओ तनी सिखाते हैं, ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक, मरते दम तक नहीं भूलेगा रे बउआ। एक बार खाली वीडियो को एंड तक देख तो ले तू पहले। आ जाओ हम सिखाते हैं, तनी दोनों सिखाएंगे, एसआई मात्रक निकालने भी और जो है डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालने के लिए। आ जाओ देखो, सबसे पहले आपको जो है ना, आप पढ़े होंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि इसमें एक पढ़े होंगे आप, क्या इसको 2 टाइप में बांटा गया है। एक को कहते हैं मूल राशि। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि मूल राशि टोटल संख्या में 7 होती है। टोटल संख्या में कितनी होती है? 7 होती है। और जितना भी व्युत्पन्न राशि है इसका दूसरा टाइप होता है व्युत्पन्न राशि होता है मेरे बच्चों। व्युत्पन्न राशि होता है इसका दूसरा वाला टाइप। अब जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास करो, सारा का सारा व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर आधारित होती है। तो जब मूल राशि पे आधारित होती है व्युत्पन्न राशि, तो क्यों ना मूल राशि का हम जो है एकदम निगल जाए, घोट जाए उसको पूरी तरह। क्या करना है इसमें? मेजर 4 नाम आपको याद रखना है। 4 नाम याद रखना है, उसका एसआई मात्रक याद रखना है और उसका विमी सूत्र याद रखना है। आज तनी ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बउआ जी लंबाई के बारे में। किसके बारे में बाबू भैया? लंबाई के बारे में। अच्छा, लंबाई को हम लोग मेजर किस में करते हैं दोस्त मेरे? तो इसको करते हैं मीटर में। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हो गया बाबू भैया, ठीक है ना? ये हो गया एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो विमीय सूत्र होता है या विमा होता है मेरे बच्चों, ये जो होता है मेरे बाबू, ये क्या हो जाता है? इसके लिए लेंथ होता है, तो लेंथ हम लोग लिखते हैं एल होता है। उसके बाद हम दूसरा नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर आपको याद रखना है द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान के बारे में मतलब मास। इसको हम लोग किस में? तो बोलोगे गुरुजी केजी में। डायमेंशनल फॉर्मूला मास अंग्रेजी में, देखो ना नाम में ही भाई, लंबाई का अंग्रेजी क्या होता है? लेंथ। एल मतलब ये कैपिटल एल, तो कैपिटल एल विमा, ये विमा है। विमी सूत्र ऐसे लिखते हैं, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1 है तो 1 दे देंगे, टी पर पावर 0। अब ये हो गया विमी सूत्र, है ना? तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो इसके लिए विमा हो गया एम, इसके लिए विमा हो गया एल, ठीक है। तीसरा नंबर बात करें बाबू मेरे, तीसरा नंबर बात करें तो समय। समय के लिए हो गया अपने पास टाइम, और टाइम को आपको पता है एसआई यूनिट में सेकंड, ठीक है। लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में बाबू भैया टी, डायमेंशनल फॉर्मूला में टी। बस ये मेजर 3 नाम आपको याद रखना है, उसके बाद खेले खत्म हो जाएगा। एक तो और याद रख लेना तू लोग, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा याद रखोगे बाबू मेरे, तो ये होता है एम्पियर।
ये क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में भी ए ही लिखते हैं, या नहीं तो विद्युत धारा आई, ठीक है, इसको आई भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों लिखते हैं, एंड आप डाल सकते हैं। जब ये 4 नेम याद रखते हैं ना, उसके बाद तो भाई साहब मेरे बच्चे हैं ना, आप गर्दा उड़ा देंगे किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी व्युत्पन्न राशि का एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला चुटकी में निकालोगे, चुटकी में मेरे दोस्त। कैसे? आ जाता नहीं, देखो ध्यान से देखो। अब अगर हम बात करें चाल की, कोई भी लो ना दोस्त, चाल की ले, स्पीड, भाई चाल बराबर क्या होता है? बोलोगे गुरुजी दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है गुरुजी। भाई तो दिक्कत कहां आ रही है यार, हमको ये बता दो अब तुम, दिक्कत कहां हो रही है भाई? इसका क्या निकालना है गुरुजी? एसआई मात्रक सिखा दो निकालने के लिए हमको। एसआई मात्रक आ जाओ मेरे भाई। देखो दूरी एक प्रकार का क्या है भाई? लंबाई ही तो है। दूरी एक प्रकार का क्या है? लंबाई ही तो है। अरे बोलो हाँ या ना? गुरुजी बात तो आप मजे की बता रहे हो, दूरी एक प्रकार का लंबाई है, तो बात कर रहे हैं एसआई मात्रक की, और दूरी एक प्रकार की लंबाई है, उसके लिए मीटर यूज करते हैं गुरुजी। तो भाई लिख दो ना मीटर, बटे है, ये बटे है ना, बटे डाल दो। नीचे क्या है? समय। और समय के लिए क्या लिखते हैं बाबू भैया? सेकंड लिखते हैं, तो यहाँ पे डाल दो सेकंड। अब बताओ मीटर प्रति सेकंड विल बी योर आंसर। एसआई मात्रक निकल गया बाबू भैया। विमी सूत्र, अरे तोरा के दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। देखो दूरी के लिए विमा हम लोग क्या लिखते हैं? एल लिख दे भाई, लिख दे तू यार, एल लिख दे। बटे नीचे क्या है? समय के लिए क्या लिखते हैं भाई? समय के लिए क्या लिखते हैं? समय के लिए लिखते हैं टी। समय के लिए क्या लिखते हैं? टी। भाई लिख दे यार, लिख दे भाई यार। इसको ऊपर ले जा, एल टी पर पावर -1। भाई निकल गया विमी सूत्र। अब तू नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, तू बताओ कमेंट सेक्शन में। भाई देखो कोई भी हो गया, कुछ भी ले लो। F बराबर G(m1 m2 बाय r² होता है। यहां से G को फ्री करेंगे तो बल, अच्छा पहले बल ही निकाल लेते हैं ना। बल बराबर होता है ma द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका SI मात्रक निकालने के लिए बोलेगा, SI मात्रक निकालने के लिए बोलेगा तुमसे। तो ये क्या है? द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान का क्या होता है बता दो? तो द्रव्यमान का मेरे भाई होता है, द्रव्यमान का होता है केजी इंटू, गुना है तो गुना डाल दो। ये है त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना कर दो दोनों को, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका निकल कर आ गया। और यही जो है न्यूटन के बराबर होता है, तो न्यूटन भी इसका ऐसा यूनिट लिखा जाता है। बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है? हर जगह आप निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो m l t पर पावर -2 होता है। कैसे होता है? तो देखो लॉजिकली समझो, m मतलब मास, उसके लिए m लिखे। आइए त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग और चाल दोनों सेम होता है। चाल का अभी तुरंत निकलवाए हैं, l t पर पावर -1। तो भाई त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब इसके बटे में एक टी और आता है, जिसके कारण से ये ऊपर जाकर टी पर पावर -2 हो जाता है। तो त्वरण के लिए मेरे बच्चों जो हो जाता है एल टी पर पावर -2 हो जाता है। और यही तो मान ला के यहाँ पुट कर दो, एल टी पर पावर -2, और एम तो इसके लिए आ गया और ये वाला इसके लिए आ गया। बस दोनों को गुना कर दो, आंसर निकल कर आ गया। बताओ, है ना हलवा वाला चीज? तो ये इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो, इसको कोना कोनी गुना करोगे, FR² बटे m1 m2 आ जाएगा नीचे में। अभी देखो मजे वाली चीज, देखो मजे वाली चीज, देखो मेरे दोस्त, देखो
इसका निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है। बल के लिए क्या होता है, न्यूटन। ये आर क्या है, एक प्रकार का दूरी है। दूरी के लिए मीटर, आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर, अब बटे m1 के लिए केजी, फिर m2 के लिए भी केजी, दोनों द्रव्यमान है भाई। तो ये हो गया केजी का स्क्वायर, है या ना। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, यहां से निकल कर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये किसका SI मात्रक निकल कर आ गया बाबू भैया, जरा बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो जी का निकल कर आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI मात्रक निकल कर आ गया। बताओ कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप अब हमको बताइए, आप हमको बताइए मेरे बाबू भैया, आयतन का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापना। क्षेत्रफल का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापना। जल्दी जल्दी हमको कमेंट बॉक्स में इस सब का आंसर चाहिए। साथ ही साथ आप बताइए हमको बल का क्या होता है, बल का क्या होता है, दाब का क्या होता है। बस आप फॉर्मूला रखो याद, बस कहानी हो गया खत्म। तो ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। होप कि आपको जो है अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट जो है आपके दिलो दिमाग में हम जो है डिलीवर कर पाए होंगे। मिलेंगे अब अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो दबा के अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलेंगे अगली सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।